हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि लघु उद्यम योजना के तहत जो है पैसे प्राप्त कर चुके हैं, जो प्रथम किस्त है उनको मिल चुका है। उनके लिए भी अपडेट है क्योंकि उनको जो है कौन-सा मशीन खरीदना है, कौन से परियोजना के अकॉर्डिंग और उसमें जो है कितना उनका खर्चा आएगा, कितना क्वांटिटी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जिनको जो है अभी तक प्रथम किस्त नहीं मिला हुआ है, उनके लिए भी अपडेट आया हुआ है क्योंकि उनको जो है एक काम करना होगा अगर पैसे उनको नहीं मिले हैं। तो 2 अपडेट के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार लघु उद्यम योजना के अंतर्गत, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें जो है 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि आपको दी जा रही है बिजनेस शुरू करने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा क्योंकि दोनों अपडेट जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको पैसे नहीं मिले हुए हैं तो भी वीडियो देखना है और मिल गया है तो भी आपको देखना है। मिलने के बाद क्या करना है, किस तरह से दूसरा किस्त मिलेगा, उसकी रिगार्डिंग हमने इस वीडियो में बात किया हुआ है। और जो मशीनरी का जो लिस्ट जारी हुआ है ना ऑफिशियल पोर्टल पे, उसको भी एक बार जरूर चेकआउट कर लेंगे। देखिए, उसके लिए सबसे पहले udemy.bihar.gov.in का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आपको आना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहीं से जो अपने फॉर्म को अप्लाई किया था। तो यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है कि आप जो है फाइनल लिस्ट में है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप सभी भली भांति जानते हैं कि अगर आपका नाम जो है फाइनल लिस्ट में होगा तभी जो है आपको पैसे मिलेंगे। जो यहाँ पे 23 को लिस्ट आया था और जो आपका यहाँ पे वेटिंग लिस्ट आया था, ठीक है, तो उसमें अगर आपका नाम हो है तो ऐसा नहीं है कि आपको पैसा मिलेगा, उससे कुछ मतलब नहीं है। आपका जो नाम है ना अंतिम जो रूप से जो चयनित अभ्यर्थी है ना उसमें होना चाहिए, यानी कि जो 6 तारीख को आपका फाइनल लिस्ट आया हुआ था उसमें आपका नाम होनी चाहिए। अब लिस्ट चेक करने के लिए आप यहीं पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है लिस्ट मिल जाएगा जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें आपका नाम है और अभी तक आपको पैसा नहीं मिला हुआ है, ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको हम क्लियर जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे संदीप पौंडिक जी जो है ट्वीट यहाँ पे किया था और कहा था कि 11/3/2024 तक अगर आपका पैसा आपके खाते में नहीं जाता है तो आप जो है कॉल सेंटर में कॉल करके जो है अपना शिकायत यहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। तो इन्होंने देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कॉल सेंटर का नंबर भी दिया था जिसमें कहा था कि जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका पैसा नहीं जा रहा है तो इस कॉल सेंटर पे जो है बात करके अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन कई सारे लोगों का जो है शिकायत है कि हमने शिकायत भी कर दिया हुआ है या फिर यहाँ पे कॉल का रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो पोर्टल पर ही इसका जो जानकारी है ना यहाँ पे निकल के आ चुका है कि जिनको जो है अंतिम रूप से चयनित कर लिया गया था और उनके खाते में किसी प्रकार की त्रुटि के कारण उनको जो है प्रथम किस्त प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि कई सारे लोग जो है बैंक अकाउंट गलत डाल दिए होंगे या फिर किसी ना किसी प्रकार की कोई त्रुटि होगी, तो उन्हें जो है प्रथम किस्त यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ है। तो उस कंडीशन में उन्हें जो है अपना जानकारी को यहाँ पे अपडेट करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आपका जो है फाइनल लिस्ट में नाम है तो ही आप जानकारी को अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, तभी आपको पैसा मिलेगा। आपको अगर पैसा अभी तक नहीं मिला हुआ है उसकी रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, और जिनको पैसा मिला हुआ है उसकी रिगार्डिंग तो हम बात करेंगे ही करेंगे कि उनको किस तरह से कौन सा टूल किट खरीदना है, उसका ऑफिशियल जानकारी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्लिक हेयर का बटन है, क्लिक करेंगे तो सिंपल से आप अपने आधार नंबर से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद पे आकर अपना जो बैंक की व्यूअर है ना उसको अपडेट कर देना है। ठीक है, अपडेट कर दीजिएगा। मान लीजिए किसी ना किसी प्रकार की आपने कुछ गलती किया होगा तो हो सकता है कि आपको पैसा नहीं मिला होगा, तो बैंक अकाउंट को आपको अपडेट कर देना है। ये जो ऑफिशियल यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि जो भी आपका खाते का संबंधित जानकारी है उसको अपडेट कर दीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, ये बात हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रथम किस्त को प्राप्त कर लिया हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि द्वितीय किस्त को लेने के लिए आपको जो है सबसे पहले तो मशीनरी जो होता है, टूल किट होता है, वो खरीदना पड़ेगा और उसकी जानकारी देकर जो है द्वितीय किस्त के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो न्यूनतम गतिविधियाँ है इसमें देखेंगे तो वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार लघु उद्यम योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त प्राप्त लाभुक अपने परियोजना संबंधित टूल किट का क्रय संलग्न दस्तावेज के साथ अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है जो भी आपका टूल किट होता है और मशीनरी होता है उसका जो है रेट दिया गया है। और ध्यान रखेंगे जो भी आप मशीनरी खरीदेंगे, टूल किट खरीदेंगे, उसका जो है पक्का बिल अपने पास जरूर रखेंगे, क्योंकि दूसरी किस्त के लिए आप आवेदन करेंगे तो उसका जानकारी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप सभी जानते हैं कि इसमें जो है 61 प्रकार के अलग अलग जो है परियोजना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 61 प्रकार का परियोजना का जो है जानकारी दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर लेना है कि आपने जो है कौन से परियोजना के अंतर्गत जो है अपना आवेदन किया हुआ है जिसमें आपका अप्रूवल मिला हुआ है, पैसा आपको मिला हुआ है। ये आपका परियोजना है ना, उसमें आप चेक कर लेना, देख लेना कि आपका फ्रूट जूस है तो उसमें देख सकते हैं कि जूस मशीन जो होता है, ठीक है, 1 HP मोटर का, वो आपका 2500 रुपये का आएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो
गाजर का जूसर होता है, मिक्सर मशीन होता है, बोतल फिलिंग होता है, मिक्सर मशीन होता है, ये आपका सारा लगने वाला है। ठीक है, तो देखेंगे तो 1,16,000 रुपये जो है आपका टोटल मशीनरी खर्चा लगेगा। जैसे मान लीजिए फ्रूट जूस के लिए आपने आवेदन किया हुआ है और बाकी 84,000 रुपये जो आप कैपिटल अपने पास रखेंगे, 2 लाख में आपका ये बिजनेस हो जाएगा। उस तरह से देखेंगे तो कोई कारपेंट्री के लिए किया हुआ है तो देख सकते हैं कि प्लेनर मशीन हो गया, इलेक्ट्रिक हैंड प्लेनर हो गया, जो भी टूल्स हो गया, हैंड टूल्स हो गया, तो इसके लिए देखेंगे तो 1,25,000 रुपये उसको यहाँ पे आई थिंक जाएगा मशीनरी में खर्चा। बाकी कैपिटल जो है 25,000 रुपये अपना 50,000 रुपये अपना अपने पास रखेगा, 2 लाख रुपये तक इसका भी एस्टिमेट है। तो इस तरह से देखेंगे जो भी आपने आवेदन किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आप में से काफ़ी सारे लोग जो है अलग अलग कामों के लिए किया हुआ है, जैसे कि स्टील का अलमीरा बनाने का काम किए, अप्लाई किए हैं, बिजली का पंखा बनाने के लिए किए हैं। ठीक है, IT बिजनेस से रिलेटेड किए हैं तो देखिए इसमें आपका जो भी जैसे कि डेस्कटॉप सेट होता है, आपका डेस्कटॉप होता है, PC होता है, मल्टी फंक्शन प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, वो खरीद सकते हैं, डेस्क एंड चेयर खरीद सकते हैं, राउटर, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, अदर कोई इक्विपमेंट्स है तो खरीद सकते हैं, जिसमें आपका जो है देख सकते हैं कि 1,70,000 रुपये जाएगा और 30,000 रुपये जो है वर्किंग कैपिटल के लिए आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो आपका जो है 2 लाख रुपये तक का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होने वाला है। तो इस तरह से आप जो भी काम करने के लिए अप्लाई किए हैं तो उसमें अपना ये जानकारी टूल किट आपको खरीदना होगा और उसका बिल आपको देना होगा, उसके बाद ही आपको अगला किस्त यहाँ पे देखने को मिलेगा। मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित यहाँ पे है तो देख लीजिएगा मोबाइल रिपेयरिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखेंगे ना तो सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए सैलून के लिए आप अप्लाई किए हुए हैं तो सैलून में क्या लगेगा, आपका जो है मिरर लगेगा यानी शीशा लगेगा, फिर चेयर लगेगा, सोफ़ा लगेगा, हेयर कटिंग का जो मशीन होता है, हेयर ड्रायर होता है, ठीक है, वाश डिजाइन होता है, सेलिंग फैन होता है, ये सभी को देखेंगे तो 1,47,900 रुपये जो है आपका मशीनरी में आएगा। ठीक है, बाकी 52,000 रुपये अपने पास रख सकते हैं कैपिटल के लिए, तो यहाँ पे आपको 2 लाख रुपये में आपका सैलून भी खुल जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे तो सभी जानकारी यहाँ पे ब्यूटी पार्लर का भी आप देखेंगे तो इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगते हैं उसकी जानकारी दे दी गई है, इसको आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है टूल किट और मशीन का जो रेट है और जानकारी है कि कौन कौन से चीज़ आपको खरीदना है, कौन से बिजनेस के रिगार्डिंग, तो इन्होंने जानकारी यहाँ पे अपलोड कर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे आकर चेक कर लेना, देख लेना जो भी आपका परियोजना है जिसमें आपने अप्लाई किया हुआ है, आपका अप्रूवल मिला हुआ है, उसमें कौन कौन से चीज़ें मैंडेटरी है खरीदना वो बिजनेस करने के लिए, और इसमें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दिया जा सकता है जो कि अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया है, क्या कुछ अपडेट है, आपको पैसे नहीं मिले हुए हैं तो अपना जो बैंक अकाउंट है उसको अपडेट कर देना है, और अगर आपको पैसे मिल गए हैं तो आपको जो है कौन कौन से मशीन खरीदना होगा और किस तरह से उसमें जानकारी दी गई है, कौन से परियोजना के अंतर्गत जो है कौन कौन सा मशीन आपका लगने वाला है। तो मैंने जो है ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया है, जो भी मशीनरी खरीदिएगा उसका पक्का बिल भी आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो मैंने जो मोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया है, फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।